आज देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है और कल पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार ने देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का घोर अपमान किया है। द्रौपदी मुर्मू जी संथाल आदिवासी परंपरा के बहुत बड़े उत्सव में शामिल होने के लिए बंगाल गई थी, लेकिन राष्ट्रपति जी और उस कार्यक्रम का, आदिवासियों के उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का, आदिवासियों का गौरव करने के बजाय टीएमसी ने आदिवासियों के संथाल लोगों के यह अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का बहिष्कार किया और राष्ट्रपति का बहिष्कार किया। वो स्वयं आदिवासी समाज से आती है। संथाल आदिवासी समाज के विकास के लिए उन्होंने चिंता की है। टीएमसी सरकार ने उस कार्यक्रम को बद इंतजामी के हवाले कर दिया। साथियों, ये राष्ट्रपति जी के अपमान के साथ साथ देश के संविधान का भी अपमान है, देश के संविधान के स्पिरिट का भी अपमान है, लोकतंत्र की महान परंपरा का भी अपमान है। जिन्होंने जीवन के संघर्ष से तपकर ऊंचाइयां हासिल की हैं, ऐसी हर बहन बेटी, ये उसका भी अपमान है। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, अहंकारे हतः पुष्टः समूलम च विनश्यति, यानी अहंकार में चूर व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः नष्ट हो जाता है। मैं आज देश की राजधानी से आप सभी के बीच ये आह्वान कर रहा हूं कि एक आदिवासी राष्ट्रपति का घोर अपमान करने वाली टीएमसी की एक गंदी राजनीति और सत्ता का अहंकार बहुत ही जल्द चूर चूर होकर रहेगा। पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता टीएमसी को एक नारी के अपमान के लिए, एक आदिवासी के अपमान के लिए और देश के महामना राष्ट्रपति के अपमान के लिए कभी भी माफ नहीं करेगा। देश भी कभी माफ नहीं करेगा। देश का आदिवासी समाज भी कभी माफ नहीं करेगा। देश की नारी शक्ति की कभी माफ नहीं करेगी। साथियों, हमारी संस्कृति हमें हर वर्ग का, हर विचार का सम्मान करना सिखाती है। हमारी संस्कृति हमें अपनी विरासत पर गर्व करना भी सिखाती है। इसी प्रेरणा से आज हम दिल्ली की विरासत के संरक्षण का काम भी कर रहे हैं। बीते वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार ने विकास भी और विरासत भी इस मंत्र के साथ
दिल्ली के अनेक ऐतिहासिक जगहों को और बेहतर करने का काम शुरू किया है। दिल्ली में अनेक नए स्थल भी बनाए गए हैं। देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीरों के सम्मान में नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है। नया संसद भवन, कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन और सेवा तीर्थ, ये सभी 21वीं सदी के भारत की नई सोच को दिखाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही भारत मंडपम में ऐतिहासिक ग्लोबल एआई समिट हुई। भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे स्थान दुनिया को भारत की संस्कृति, भारत के व्यापार और भारत की क्षमता से परिचित कराने का बड़ा माध्यम बन चुके हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय और युगे युगिन भारत संग्रहालय जैसे नए म्यूजियम भी दिल्ली की पहचान को और मजबूत करने जा रहे हैं। साथियों, दिल्ली भारत की ऐतिहासिक यात्रा का शहर है और आज यही दिल्ली देश के एक नए दौर की साक्षी बन रही है। ये नए भारत के आत्मविश्वास का दौर है। भारत का यही आत्मविश्वास अब हमें विकसित भविष्य की तरफ ले जाएगा। इसलिए हम सभी को मिलकर अपने हर संकल्प की सिद्धि के लिए काम करते रहना है। मुझे विश्वास है रेखा गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम के नेतृत्व में दिल्ली में विकास का हर काम और अधिक गति पकड़ेगा। दिल्ली के हर परिवार का जीवन बेहतर होगा, सुखी होगा, समृद्ध होगा। इसी सद्भाव के साथ एक बार फिर सभी विकास कार्यों के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वचनों के लिए, आपके उद्बोधन के लिए। और आज दिल्ली वासियों को आपने 33,500 करोड़ की जो परियोजनाएं जो दी हैं सौगात स्वरूप, हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। एक बार जोरदार तालियों के साथ पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद और अभिनंदन करेंगे।